हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, इस वीडियो में ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं और जो कॉमन सा क्वेरी है, इसके साथ ही काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर जो भी क्वेरी है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे एएमयू एग्जाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। अभी सबसे पहले थोड़ा अपडेट दे दें कि रिजल्ट जो है बीएससी और डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स का, इन सब का रिजल्ट आ चुका है, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का। अब इन ये स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही 11th साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का जो है इनके काउंसलिंग को रिवाइज किया गया है, मतलब जो वेरिफिकेशन का डेट है उसको एक्सटेंड किया गया, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे काउंसलिंग का हम एडमिशन शेड्यूल वाले सेक्शन पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद मैं थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ इस बात को समझिएगा, और मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि क्या है, नहीं है, कैसे क्या होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होने वाला होगा। चलिए, अब मैं अभी सबसे पहले थोड़ा इन शॉर्ट में आइडिया देता हूँ क्या है। देखिए, जो स्टूडेंट्स बीएससी हो गया, बीए फॉरेन हो गया, बीएलएलबी, एलएलएम और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स होंगे, इनका हाल सिचुएशन अभी के टाइम में ये है कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो 17 से आज हो गया आपका 18 सितंबर। तो इन सभी स्टूडेंट्स का अब तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना ये कि आप जरूर लॉगिन करके चेक करिए। अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया है तो अब मेरे ख्याल से कोई सीन मतलब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इन्होंने जो टाइम लिमिट रखा है 15 से 17 के बीच में रखा है। इन बिटवीन में आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया है, पेंडिंग रह गया है, तो ऐसे केस में आपका फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए रिजेक्ट अगर हुआ है तो उसको चेक करिए, क्योंकि रिजेक्ट जब हो रहा है तो 19 सितंबर को फिर से रीसबमिशन करने का, मतलब जो स्टूडेंट जिसका भी डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट होगा उसके अगले दिन अपलोड करने का या सबमिट करने का करने का। अब ये कैसे होगा, देखिए, रिजेक्ट होगा तो उस दिन तो आपको रिजेक्ट दिखेगा, लेकिन उसके अगले दिन जो है उसके जस्ट बगल वाले सेक्शन में आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा, और जैसे जब प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद अब मान लीजिए जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है उस पर प्रोसीड पर टिक करेंगे, उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करने का आइकन आ जाएगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, क्योंकि इस तरीके से हमने बीटेक वाले स्टूडेंट्स के बारे में दिखाया था कैसे रिजेक्ट हुआ और कैसे अपलोड करना है। दूसरा ये है कि अब मैं सिर्फ इसी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी कोर्स की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, मतलब अभी तो वेरिफिकेशन वगैरह का सीन जो है 20 सितंबर तक चल रहे, तो आपके चलते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है। लेकिन जो फॉर्म लिस्ट 1 आने वाला होगा वो 21 से 22 सितंबर के बीच में आएंगे, अभी टाइम है। और 23 से 25 के बीच में आपको पेमेंट करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये भी है कि ये जो डेट रख रहे हैं 22 सितंबर, उस डेट में जरूर नहीं आ जाए, हो सकता है उसके अगले दिन भी आए, ये पहली चीज़। दूसरा, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के बाद आपको जो भी ब्रांच मिलते हैं, कि अगर आपको जो ब्रांच मिल गया और उससे आप खुश नहीं है तो पहले तो आपको एडमिशन ही लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई और ब्रांच मिलेगा। आप चाहेंगे कि नहीं दूसरा लिस्ट में हमारा नाम आ जाएगा और दूसरे लिस्ट में हमारा ब्रांच अच्छा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो भी ब्रांच मिले उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आपने आप आर्ट ऑफ ग्रेडेशन का टिक किया है फॉर्म काउंसलिंग के टाइम में, तो फुली आपके ब्रांच उसी हिसाब से चेंज भी होंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया। ये तो अभी फिलहाल अगर बात करें तो बीएलएलबी और एलएलएम और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का सभी जिसका भी रिजेक्ट होता है उसके अगले दिन आपको अपलोड करने का कहाँ, जहाँ आपने ऑनलाइन कोर्स में पार्टिसिपेट किया वहीं आपके आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, अभी जैसे एमबीए वाला है स्टूडेंट का, थोड़ा सा इसमें ही बहुत सारे कोर्सेज का शेड्यूल आया था, तो इसमें भी थोड़ा इन शॉर्ट में आइडिया आपको दे देते हैं कि क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या सोल्यूशन इसके। तो ये रहा। इसमें अगर हम बात करें बीएससी कोर्स के साथ साथ ये जितने भी कोर्स है इन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सीन है। अब देखिए क्या है इनका, समझिए। 17 से 20 सितंबर के बीच में इन सभी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है। क्योंकि 16 तक आपको काम था काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, अगर आप नहीं किए तो आप राउंड 2 में करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से काउंसलिंग में जो शेड्यूल बताया उस हिसाब से तो करना ही पड़ेगा राउंड 2 में। बाकी देखिए क्या होता है। हालांकि मैंने बात किया था तो वही तो, हालांकि कंट्रोलर से मैंने बात किया तो वो कह रहे थे कि जो एक बार कर लिया दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये राउंड 2 में ही पता चलेगा। राउंड 2 का जो डेट है वो यानी 2 अक्टूबर को ही पता चलेगा। अभी आपको किसी भी स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इसकी अगर हम शेड्यूल की बात करें, काउंसलिंग की बात करें, तो देख लीजिए क्या सीन है यहाँ पे। अगर आप इस पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यही समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक तो ये कि देखिए मतलब फॉर्म अप्लाई करने का, सॉरी, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का डेट खत्म हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सीन चल रहा है। तो ये जो वेरिफिकेशन है अभी 22 सितंबर तक चलेगा, और हर दिन आपको चेक करते रहना है। आपका डॉक्यूमेंट्स अगर रिजेक्ट होता है उसके अगले दिन आपको अपलोड करने का आइकन आ जाएगा वहीं पे, जहाँ पे आप मैं बता रहा हूँ, यानी कि प्रोसीड का आइकन आएगा जहाँ काउंसलिंग के। बाकी मान ली किसी स्टूडेंट का रिजेक्ट हो गया और उनका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्म लिस्ट 1 जो आने वाला है वो 23 से 25 के बीच में,
और होपफुली 26-27 भी जा सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि उसी डेट में आ जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीटेक वगैरह का जो लेट हो उससे ही आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गया। मतलब दो तीन ही काम करना है आपको। एक तो ये है कि आपको अपना हर दिन चेक करते रहना है, ये देखना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट तो नहीं हुआ। अगर वेरीफाइड हो गया तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है वेरीफाइड तो फिर ऐसे केस में क्या करना है, अगर नहीं हुआ है वेरीफाइड तो आपको इंतजार करना है। लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया है तो उसमें फिर आपको उससे रिलेटेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। मगर यह कि आप चेक करते रहा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वही अगर नेक्स्ट बात करें इसमें, तो ये 11 साइंस एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, देखिए इनका अभी भी जो है यानी आज लास्ट इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और जो भी स्टूडेंट का अगर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गया है तो फिर से अपलोड करें, मतलब प्रॉब्लम में ना फंसे, जल्दी से अपलोड कर दें ताकि उनका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इसके बाद फॉर्म लिस्ट 1 जो है 20 से 22 सितंबर के बीच में, यानी अभी भी आपके पास टाइम है, आप पहले अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। और उसके बाद जो है, क्योंकि अब जो कर चुके हैं यानी काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट हो चुके हैं उनका ही अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन होपफुली सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और 20 से 22 सितंबर के बीच में आपके फैमिली लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के बीच में आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। और पेमेंट जो है ये देख सकते हैं। बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने सवालों के आंसर ले सकते हैं।